नमस्कार। आज है बुधवार। मैया सम्मान योजना को लेके आज के न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आया हुआ है उन सारे न्यूज को हम लोग वन बाय वन विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला न्यूज आ रहा है, मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्ती का भुगतान आज फेज 11 के तहत 5,32,000 महिलाओं को मिलेगा लाभ। दोस्तों, 15वीं किस्ती का ऑलरेडी फेज 1 से लेके फेज 10 तक पैसा आवंटन ऑलरेडी हो चुका है। आज होगा फेज 11 के तहत, जहां पे हमारे पूरे झारखंड के 5,32,000 महिलाओं को आज पैसा मिलेगा। आज इस सेशन पे मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कौन से जिले में टोटल आज कितना महिलाओं को पैसा मिलेगा, इसका भी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा। पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कल वाला वीडियो पे मैं आप लोगों को बताया था कि 16th नंबर इंस्टॉलमेंट का पैसा लेके ऑलरेडी 7 जिलों में मीटिंग हो चुका है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जिसमें से आपका पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, साहेबगंज, रामगढ़ और पलामू और पाकुड़ को लेके सारे पदाधिकारी को लेके सीएम साहब ने जो मीटिंग किए थे कल, उसका क्या प्रोग्रेसिव रिपोर्ट आया हुआ है। इन दोनों पॉइंट को डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिसका नाम है झारखंड योजना समाचार, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। डेली बेसिस में सारे जिले में क्या क्या अपडेट आ रहा है मैया सम्मान योजना को लेके, और जो भी इंफॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे आपको देता हूं, सारे ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्स से ही मैं प्राप्त करके आपको प्रोवाइड कराता हूं। अभी हम लोग देख लेते हैं आज का जो इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहला अपडेट आ रहा है, झारखंड सरकार ने आज मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्ती फेज 11 के तहत भेजने का निर्णय लिया है। दोस्तों, मैं मल्टीपल टाइम आप लोगों को समझा चुका हूं कि मैया सम्मान योजना में 50 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को पैसा मिलता है। एंड हमारे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम इतना भी डेवलप नहीं हुआ है कि सरकार एक क्लिक करेगा और 50 लाख महिलाओं को एक बार में पैसा मिल जाएगा। इसीलिए 15वीं किस्ती का जो राशि आवंटन के लिए अभी तक फेज 1 से लेके फेज 10 तक पैसा ऑलरेडी आवंटन हो चुका है। आज फेज 11 के तहत 5,32,000 महिलाओं को पैसा मिलने वाला है। कौन सा जिले में कितना महिलाओं को पैसा मिलेगा, अब हम लोग आगे देखते हैं। इस बार 5,32,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा जिन्हें पहली यह राशि नहीं मिली है, यानी कि 15वीं किस्ती का पैसा अभी तक जिनको नहीं मिला है उनको यह पैसा मिलेगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि मैया सम्मान योजना की राशि हर महीने समय पर सारे लाभुक के खाते में पैसा पहुंचता है। अभी आपके दिमाग पे क्वेश्चन आएगा कि रवि भाई, अगर सारे लाभुक के खाते में हर महीना पैसा मिलता है तो मुझे अभी तक इस महीना का पैसा क्यों नहीं मिला है। दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है कि टेक्निकल एरर के चलते आपके अकाउंट में पैसा नहीं जा पाता है, कभी कभी आपका डॉक्यूमेंटेशन इशू के चलते पैसा नहीं पहुंच पाता है, लेकिन मैक्सिमम महिलाओं को पैसा मिल जाता है। ठीक है, आज जिन जिलों में पैसा भेजने वाला है सरकार, उनका सबसे पहला नाम आ रहा है रांची, जहां पे 44,716 महिलाओं को पैसा मिलने वाला है। बोकारो में 31,615 महिलाओं को मिलने वाला है। चतरा में 29,615 महिलाओं को मिलने वाला है। देवघर में 39,114 महिलाओं को मिलने वाला है। धनबाद से 47,106। दोस्तों, आपका जिला का नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। आपको 14th नंबर इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला था कि नहीं, 13th नंबर इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला था कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, दुमका में आज मिलने वाला है 51,016 महिलाओं को पैसा। पूर्वी सिंहभूम में 15,514 महिलाओं को पैसा मिलने वाला है। गढ़वा में 27,413 महिलाओं को पैसा मिलने वाला है। गिरिडीह में 39,132 महिलाओं को पैसा मिलने वाला है। और गोड्डा में 30,143 महिलाओं को आज पैसा मिलने वाला है। साथ में गुमला में आज मिलेगा 18,413 महिलाओं को। हजारीबाग में 34,165 महिलाओं को। जामताड़ा में 24,154 महिलाओं को। खूंटी में 38,154 महिलाओं को। कोडरमा में 44,086 महिलाओं को। आपका लातेहार में 61,000
143 महिलाओं को। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि इस लिस्ट के अंदर पे आपका जिला का नाम है या नहीं। साथ ही सरकार ने 18 तारीख से यानी कि 18 नवंबर से नया फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने वाले हैं। जिनको भी अभी तक मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला है, अगर आप एलिजिबल हो चुके हैं, अगर आप 18 प्लस हो चुके हैं और 50 साल के अंदर पे हैं और अगर अभी तक आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, आपको पैसा नहीं मिलता है, तो 18 नवंबर से नया फॉर्म भरवाया जाएगा। सारे जिले के सारे ब्लॉक के अंदर पे जितना भी पंचायत है, सारे पंचायत में 18 तारीख से शिविर लगने वाला है। आप अपने जो मुखिया साहब हैं उनसे ये पता करवाइएगा कि आपके जिले में कब शिविर लग रहा है। वहां पे नॉट ओनली मैया सम्मान योजना, जितना भी झारखंड सरकार के योजना आते हैं, चाहे आबू आवास का हो गया, चाहे विधवा पेंशन हो गए, चाहे आपका हैंडीकैप का हो गया, चाहे कोई भी योजना जो सरकारी से रिलेटेड है, चाहे जो 50 साल के ऊपर में है, चाहे जो आपका 60 साल के ऊपर में है, सारे का जिनका भी कोई प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए आपने फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, आपको पैसा नहीं मिलता है, अगर मिलता था बीच में बंद हो चुका है, तो 18 तारीख जो शिविर लगने वाला है। मेरे पास काफी कमेंट रहता है कि रवि भाई मुझे पहले पैसा मिलता था लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। उसका सॉल्यूशन क्या है कि सरकारी पदाधिकारी खुद आ रहे हैं आपके जिले में, आपके पंचायत में, उस पंचायत में बैठेंगे, आप जाके उनको दिखाइएगा कि साहब मेरा 7,500 रुपए आने के बाद बंद हो गया है, या 13वीं किस्ती आया था, या 12वीं किस्ती, 11वीं किस्ती, जो भी पैसा आपका आया हुआ था उसके बाद बंद हो चुका है। आप जरूर जाइएगा और वहां पे रेक्टिफाई कीजिएगा। सरकार आपके सामने बैठेंगे, सरकार मतलब जो पदाधिकारी हैं, और आपका प्रॉब्लम को सुनेंगे और वहां पे समाधान करेंगे। नया फॉर्म फिलअप भी होगा। ठीक है, आपका पंचायत का नाम क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत में पंचायत में शिविर बैठने वाला है, जिसमें सरकारी की सारी योजना का जो फॉर्म फिलअप है वो भी भराया जाएगा और जो भी समस्या है वो समाधान किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैं आपको अभी बता चुका हूं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इस बार 5,32,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, साथ में क्या बोल रहे हैं कि जो 16 नंबर इंस्टॉलमेंट, यानी कि ये जो प्रेजेंट वाला मंथ का, यानी कि नवंबर महीना का जो 16वीं किस्ती है, इसको लेके भी सरकार ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं। कल वाला वीडियो पे मैं आपको बताया था। ठीक है, इसको लेके 7 जिले के पदाधिकारी के साथ ऑलरेडी जो बैठक हुआ है, इसमें इसका जो कार्यक्रम है वो सारे जिले के जो डीसी साहब हैं उन्होंने अपने एंड से काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूं कि ये जो कल जो पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हुआ था उसमें से खास करके कौन कौन सा जिला शामिल है, क्योंकि आप जानते हो आपके दिमाग पे भी हमेशा आता है कि रवि भाई इस महीना का कौन सा जिला में सबसे पहले पैसा मिलने वाला है। दोस्तों एक चीज जान के रख लीजिए, जो काम सबसे पहले स्टार्ट होता है वही काम सबसे पहले खत्म होता है। ठीक है, तो 3 नवंबर यानी कि परसों को जो मीटिंग हुआ था उसमें जो जिला शामिल थे आपका पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकला, साहेबगंज, रामगढ़, पलामू और पाकुड़। आपका जिला क्या इसमें शामिल है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो अभी नवंबर महीना यानी कि 16 नंबर इंस्टॉलमेंट को लेके हमारे सीएम साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसका जानकारी दिए हैं कि इस 16 नंबर इंस्टॉलमेंट का पैसा के वितरण के लिए उसके ऊपर में काम किया जाए। फिल्टरेशन का भी काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इन सारे जिले में। जो लाभुक महिलाएं नहीं है, देखिए हर एक महीना जो काम होता है मैया सम्मान योजना का, सबसे पहला काम रहता है फिल्टर लगाना, क्योंकि सरकार यही चाहते हैं कि जो लाभुक हैं, जो जो एलिजिबल हैं, जो पात्र हैं, उनको ही पैसा मिले, कोई अननेसेसरी आदमी को पैसा ना मिले। इसलिए फिल्टरेशन का काम ऑलरेडी हमको लगता है कि आज से ही स्टार्ट होने वाला है इन सारे जिले में। 16 नंबर इंस्टॉलमेंट को लेके जिनका मान लीजिए 50 साल हो चुका है उनको उस लिस्ट से निकाल दिया जाएगा और आपको फिर अप्लाई करना होगा 50 साल के बाद जो पेंशन मिलता है 1,000 वाला। ठीक है, अगर ऐसा कोई महिलाएं हैं जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी करते हैं, उनको भी इस लिस्ट से निकाला जाता है और साथ में उनको जो पैसा मिलता है ना उसको भी सरकार रिटर्न ले लेता है। मान लीजिए कि आपके पतिदेव सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आप को पैसा मिल रहा है, नहीं, सुधार जाइए, अभी भी आपके ब्लॉक में जाके एप्लीकेशन दीजिए कि मेरा पतिदेव नौकरी करते हैं और हमको पैसा नहीं चाहिए मैया सम्मान योजना का, नहीं तो सरकार अगर आपको रिजेक्ट करेंगे तो सारा पैसा वसूलेंगे। ठीक है, सो उन रिजेक्शन लिस्ट के अंदर पे जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो, चाहे कुछ भी हो, अगर सरकार के एंड से आपके पास पैसा आ रहा है आपके घर में, तो आप इस योजना से आप वंचित रहेंगे। ठीक है, साथ में अगर पहले से आपको किसी भी तरीके से अगर पेंशन मिलता है तो आप भी इस योजना से बाहर रहेंगे। तो फिल्टरेशन के काम पे इन जनरली इन्हीं चीजों को देखा जाता है। ऐसा दूसरा चीज, काफी महिलाएं रहते हैं जिनका एक बैंक खाता रहता है लेकिन उसके बाद फिर से दूसरा खाता खुलवा लेते हैं। एक बैंक खाता के साथ आपका जो आपका आधार कार्ड है वो लिंक है, लेकिन आप दोबारा फिर से एक आधार कार्ड के साथ लिंक करा लिए बैंक खाता में। आज के तारीख में बैंक खाता में बैंक खुलवा मतलब बैंक जब ओपन कीजिएगा आप अकाउंट तो ऑटोमेटिकली वो लिंक कर देता है। तो जिस समय पैसा भेजा जाता है सरकार के द्वारा उस समय आपका आधार कार्ड के से ही पैसा भेजा जाता है, ना कि आपका
बैंक खाते में आधार कार्ड से ही जो बैंक खाता लिंक रहता है, अभी मान लीजिए आपका 2-3 ठो लिंक रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा सिस्टम और आपको पैसा नहीं भेजेगा। इसीलिए अगर आपको पैसा मिलता है तो कृपया करके मल्टीपल यानी कि 2-3 बैंक खाता आप ना खुलवाएं, ठीक है। जो चीज मैं बोल रहा हूं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपका रिलेटिव आपका फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। डेली बेसिस में कौन कौन से जिले में सारे अपडेट को, सारे ऑथेंटिक अपडेट को मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।